हेलो एवरीवन, चैनल वीकेंड हॉरर में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी वॉइसमेल। रात के सन्नाटे में एक चीखती हुई रिंगटोन गूंजी, एक भूतिया धुन जिससे उसकी रूह कांप उठी। ये उसका फोन था जिस पर एक ऐसा नाम दिख रहा था जो बहुत पहले चला गया था, एक ऐसी आवाज जो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। एक दहशत की लहर मुझ पर छा गई। मुर्दे फोन नहीं करते। वो स्क्रीन को घूर रही थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवा उम्मीद और डर से भर गई। उसके दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ रहे थे, हर एक पिछले से ज्यादा खौफनाक। एक आवाज उसके अंदर फुसफुसा रही थी, उसे कॉल इग्नोर करने, मुर्दों को चैन से सोने देने का आग्रह कर रही थी। लेकिन उत्सुकता एक मोहिनी की पुकार की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी। लीजा थकी हुई थी, दिन भर की थकान उससे चिपकी हुई थी। लाइब्रेरी में उसका काम धूल भरी किताबों और भूली हुई कहानियों के बीच उबाऊ था। हालांकि आज रात कुछ अलग लग रही थी। सन्नाटा जो आमतौर पर सुकून देता था, अब दमनकारी लग रहा था, अनकहे शब्दों और अनदेखी परछाइयों से भरा हुआ। उस अनचाही कॉल ने बेचैनी को और बढ़ा दिया। मेरी उंगली एक्सेप्ट बटन पर मंडरा रही थी। मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। मेरा एक हिस्सा, एक मूर्ख आशावान हिस्सा, चाहता था कि यह एक गलती हो, एक टेक्निकल ग्लिच हो। फिर भी मन ही मन एक भयानक निश्चितता मुझे कुछ और ही बता रही थी। ये कॉल, पारलौकिक दुनिया से आई यह आवाज मेरे लिए थी। उसे जिस आवाज ने नमस्ते की वह धीमी फुसफुसाहट थी, कर्कश और विकृत, फिर भी अजीब तरह से परिचित। इसने खतरे की बात की, एक परछाई से डरने की, गुप्त घोषणाओं में छिपी एक चेतावनी की। सावधान रहो, अपने ही प्रतिबिंब से बचो, इसमें एक भयावह इरादा है। लीजा की सांस उसके गले में अटक गई, एक ठंडा डर उसकी हड्डियों में समा गया। मेरा प्रतिबिंब, यह बेतुका लग रहा था, मेरी थकान का एक वहम। मैंने इसे एक मजाक समझकर खारिज करने की कोशिश की। फिर भी आवाज में तात्कालिकता और डर से भरी सच्चाई की एक निर्विवाद झलक थी। शीशा, जो कभी एक साधारण वस्तु थी, अब खतरनाक लग रही थी। जब भी वह उसके पास से गुजरती, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती। उसने खुद को अपने प्रतिबिंब से बचते हुए पाया। एक अजीब सा पैरानोया उसके कामों में रेंग रहा था। शीशे में देखने का एक बार का साधारण काम अब दहशत से भर गया था। मैं अब खुद को देख भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी तरफ से मुझे देख रहा है। उसने सूक्ष्म बदलाव देखे, विसंगतियां जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके प्रतिबिंब में एक क्षणिक मुस्कुराहट जब वह मुस्कुरा नहीं रही थी, सिर का एक हल्का सा झुकाव जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह सूक्ष्म था, लगभग अगोचर, लेकिन यह वहां था, आवाज और उसकी चेतावनी का एक भयानक अनुस्मारक। तुम अकेली नहीं हो लीजा, मैं हमेशा यहाँ हूँ, देख रहा हूँ। उसके सीने में दहशत फैल गई, उसे निगलने की धमकी दे रही थी। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन जिद करके चुप रहा। नेटवर्क डाउन था, उसके अलगाव में एक और परत जोड़ रहा था। बाहर की दुनिया मीलों दूर लग रही थी और वह फंस गई थी, अपने डर और वॉइसमेल की भूतिया भविष्यवाणी के साथ अकेली। ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे यहाँ से निकलना है, कोई कृपया। तभी फोन फिर से बजा। वही नंबर, वही भयानक पूर्वाभास। इस बार आवाज ने परिणामों की बात की, मौत से भी बदतर भाग्य की, अगर उसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास समय कम होता जा रहा था। तुम बच नहीं सकती लीजा, तुम्हें सुनना होगा। अगर तुमने नहीं सुना तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और भी डरावनी कहानियों के साथ।